पेज 689। पूर्णता के तत्व। इन तत्वों को हम 6 विभागों में बांट सकते हैं, जो काफी हद तक एक दूसरे पर निर्भर हैं, पर फिर भी अपने प्राप्त होने के क्रम की दृष्टि से ये एक प्रकार से स्वभावतः ही क्रमिक होते हैं, मतलब एक के बाद एक आते हैं। इंग्लिश के अंदर क्या है देखिए आप, द एलिमेंट्स ऑफ परफेक्शन। वी मे कास्ट दीज एलिमेंट्स इनटू 6 डिविजन्स, interdependent on each other to a great extent, but still in a certain way naturally successive in their order of attainment. The movement will start from a basic equality of the soul and mount to an ideal action of the divine through our perfected being in the largeness of the Brahmic unity. ये हमने बात करी थी कि भी जो ये परफेक्शन की बात करते आ रहे हैं, पूर्णता की जो ऊपर हमने बात करी, तो वो 6 उसके डिविजन्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं टू ए ग्रेट एक्सटेंट, पर ये सक्सेसिव ऑर्डर ऑफ अटेनमेंट के अंदर, मतलब क्रमिक तरीके से ये आते हैं। इनकी प्राप्ति की क्रिया आत्मा की मौलिक समता से आरंभ होगी। मूलभूत एक समत्व और ऊपर आरोहण करती हुई एक ऐसी अवस्था को प्राप्त करेगी जहां ब्राह्मी एकता की विशालता में हमारी पूर्णता प्राप्त सत्ता के द्वारा भगवान का आदर्श कर्म संपन्न हो सके। ब्राह्मी स्थिति के अंदर जब आप उस एकता के अंदर पहुंच जाते हो, उसकी विशालता में, तो पूर्णता आपकी सत्ता को प्राप्त होती है। शुरू होती है समता से, इसलिए गीता कहती है समता अपने आप के अंदर टेस्ट भी है कि योगी वास्तव में कितना अटेंड है, और समता उसका मार्ग भी है। समता से ही तो, मौलिक समता से आरंभ होगी। फंडामेंटली आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ऐसे पोइज के अंदर हो आप जहां सारी चीजों के प्रति आपके समभाव है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। भाई आपके व्यक्तिगत तरीके से चीजें नहीं रहेंगी। आप ये देखते हो कि माँ के तरीके से क्या है, उसकी विल के साथ यदि आप एक होते हो तो मौलिक समता से आप शुरू करते हो। तो ये शुरू करने से फिर ये तो पूर्णता क्यों नहीं हो गई, जब आपने ये देख लिया कि माँ का संकल्प क्या है और उसके तरीके से आपने शुरू कर दिया, तो ये तो पूर्णता की स्थिति हो जानी चाहिए। पर एकाएक ही सारे भागों में ये स्थापित नहीं होती। तो मौलिक समता, ये नहीं कि कहीं आपको कोई आपके परिवार का व्यक्ति है, उसके साथ कोई कैजुअलिटी हो गई, कोई ऐसी चीज हो गई, तो भीतर तक, अरे भाई श्री अरविंद कह रहे हैं उनको भीतर तक कोई चीज टच कर सकती है। तो अब आप ये सोचो, ऐसे व्यक्ति जब इससे विचलित हो सकते हैं, सामान्य व्यक्ति कह देगा अभी मेरे को आप किस उसमें रख रहे हो, विचलित नहीं होंगे। पर एक भाग आपका अविचलित रहेगा। उस भाग में आपको कितना एक्सेस है, कितनी बार उसमें प्रवेश एट विल आप कर सकते हो। साधक के पास ये होना चाहिए कि वो, यद्यपि बाहरी चीजों से उसको दिक्कत हो रही है, ये थोड़ी है कि शरीर को हीट और कोल्ड महसूस नहीं होता, पर वो अपने उद्देश्य के ऊपर इस तरीके से है कि उसके लिए वो मायने नहीं रखता, और ये सारी चीजें एकदम बदल जाती हैं। तो मौलिक समता से आरंभ होगी और करती जाएगी ऊपर आरोहण।
और ब्राह्मी स्थिति के अंदर पहुंच जाती है, ब्राह्मी एकता के अंदर, जहां आपको फिर बाद में समता की ओर की आवश्यकता नहीं है उस तरीके से। अब तो आनंद आ रहा है आपको। ये थोड़ी कि आप हमेशा ही एक डिफेंसिव मोड के अंदर रहोगे कि भी बाहर से क्या आया, बाहर की प्रकृति के टचेस के प्रति मैं सम हूं, बाहर से हीट एंड कोल्ड, साइकोलॉजिकली आपके पेन प्लेजर, उनके प्रति मैं सम हूं। मेरी चेरिश चीजें और वैसी जो मैं अभोर करता हूं, उनके प्रति मैं सम हूं। ये नहीं हो सकता। ये सोच के आप कर नहीं सकते कि किसी चीज के प्रति आप क्या भाव रखेंगे। सच्ची समता तो ये है कि भी माँ क्या चाहती है। माँ इस समय किसी कर्म के अंदर संलिप्तता चाहती है तो मैं उसके अंदर पूरे तरीके से संलिप्त होके करूं। वो नाटक के अंदर मेरे को राजा बनाती है तो उसके अंदर मेरे को कोई फूल नहीं जाना चाहिए, और वो उसके अंदर कोई दूसरा पार्ट करवाती है तो उसके अंदर मेरे को परेशान नहीं होना चाहिए। वो मेरी जय जयकार करवाए तो श्रिंक नहीं करना चाहिए, और वो जय जयकार करवाने के समय अगर वो नीचे पटक देती है और उपहास करती है तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समता इस चीज के अंदर है। भीतर से आपको जो चीज महसूस हो रही है उसको आप कर पाए। और जब आप इसकी ओर चलते हैं, ये हर कोई व्यक्ति न तो इस बारे में सोचता, न इसके लिए इक्विप्ड है। अब ये इस जीवन की ही बात है वैसे तो। अनिल जी, ये बात समझ में आ रही है ये क्या कह रहे हैं? और ये कर्म कैसे परफेक्टली करोगे, वहां तक की है कि पूर्णता प्राप्त सत्ता के द्वारा भगवान का आदर्श कर्म, जब आप इस स्थिति में होगे तो आप ये कहते यार बचा कहाँ फिर बाद में, क्या करें अब, चलें कहाँ। तो ये कह रहे हैं आप मौलिक समता से शुरू करते हो। अब समत्व कैसे लेके आए, मतलब इस ये तो पहला पड़ाव बताया है। हाँ बिल्कुल। और ये ब्राह्मी एकता मतलब वही बात हो गई ना, मतलब सेंट्रल थॉट आपका वो है, अगर तो वो नहीं, अगर भाव ब्राह्मी रहेगा। भाव नहीं, एक हो गए आप उससे। ब्रह्मभूत, हाँ, जो गीता कहती है, ब्रह्मभूत बल ब्राह्मी स्थिति के अंदर हो, आप स्थिति में हो। स्थित हुए, बिल्कुल। जैसे कल हम कह रहे थे कि सेल्फ इफेक्चुएटिंग है, वहां फिर बाद में ये मेहनत थोड़ी करनी पड़ती है उस स्थिति के अंदर। भारत की एकता हमारे लिए तो फॉर्मुलेट करनी मुश्किल है, पर उसकी चेतना के अंदर ये कोई बहुत ऐसी बातें नहीं है। चेतना से ही आप कर सकते हो, अदरवाइज तो कंसीव ही नहीं कर सकते। अगर आप इस विचार के ऊपर ध्यान दें तो आप ये देखेंगे वास्तव में काम कोई भी होता है वो चेतना के अलावा हो नहीं सकता। इस जीवन को चलाना ही कितना भारी है। यूं तो कोई भी चीज संसिद्ध होती है वो चेतना के आधार पे कर सकते हो, नहीं एक कमरा नहीं बना सकते। ये ऐसी चीजें जो क्रांतियां सोचना या पूरा एक युग को परिवर्तित कर देना, ये साधन संसाधन पैसे लोग जुटे, ये इनके भरोसे थोड़ी है। ये डायमेंशन दूसरा है। इतनी बात तो मेरे ख्याल से आप अगर सोचो तो कहते बिल्कुल ठीक बात है, इसमें न कोई विज्ञान का प्रवेश है न कोई और चीजों का, ये तो चीज कुछ और है। माने श्री अरविंद ने काम किया वो तो कोई विज्ञान से या किसी पैसे से या लोगों के जुटने से या कोई यहाँ फ्रीडम मूवमेंट हुआ उससे इनका कोई रिश्ता नहीं है। भले ये सारे के सारे उसके अंदर समिधा का काम कर सकते हैं, पर यज्ञ तो कुछ और ही चल रहा है। हाँ मतलब वो तो सपोर्टिंग एलिमेंट हो सकते हैं बाद में, अब वो लेकिन जो मूल है में सो जो है है वो चीज बाकी। हाँ, इसलिए किसी ने माता जी को पैसा दे दिया इसलिए भवन बन गया, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। और माँ का काम इसलिए रुक गया हो कि साहब कोई पैसा नहीं है इसलिए, ये बातें ही नहीं है इसके अंदर, ये एक्शन कुछ और है। ये डायमेंशन बिल्कुल दूसरा है। बिल्कुल। तो ये समता वाली बात आप ये सोचो कि हीट एंड कोल्ड ठीक है, आप अगर व्यापार भी करते हो तो उसके अंदर का यार सर्दी गर्मी बरसात मेरे को कम से कम जाके मेरे दुकान पे तो बैठना पड़ेगा। अगर किसान है तो वो इंडल्ज नहीं कर सकता बहुत ज्यादा अपने शरीर में और में।
यदि आपके, इसीलिए ये चीजें बड़ी जरूरी, अनुशासन इतना जरूरी है। मनुष्य की एक तरीके की स्कूलिंग है। जब वो सेना के अंदर जा रहा है तो वहां पता है गोलियां बरसने वाली है, जा रहा है ना फिर भी, और सोच के जा रहे हैं, तो ये सारे प्रोफेशंस आपको एटलीस्ट कम से कम तैयार करते हैं। पर इतनी स्लो तैयारी है कि वो मर जाता है वहीं, कह नहीं सीखता उससे पहले तो मर जाता है। छोटी छोटी परिवार के अंदर आप हो, आपको ये आ जाता है भी अपनी चीज को सबड्यू कैसे करना, परिवार, और उसके अंदर आपका क्या योगदान है, ये चीज सीखने के अंदर, मतलब एक बेसिक सी चीज है। क ख सीखने के अंदर पूरा जीवन चला गया, और ये दूसरे डायमेंशंस का सेंस नहीं आता कि अच्छा चीजें ये और भी हैं। उन लोगों को वैसे ही विचार थोड़ी आते होंगे जो हमको जिस तरीके से आते हैं। ये तो कैसे हो सकता है अनिल जी, फर्क तो हाँ, होता ही नहीं नहीं, होगा। वो तो उस है ही नहीं, उस क्षेत्र में नहीं है, तो सोचने का मतलब ही नहीं है, मतलब डायमेंशन ही डिफरेंट है ना, बिल्कुल, डायमेंशन ही यही अलग बात है। है। ये विवेचन की चीज नहीं है कि आप इसका बैठ के विवेचन कर लो कि ऐसे इंस्पिरेशन आ रही है ऐसे ही। ये डायमेंशन बिल्कुल चेंज हो गया। सामान्य जीवन आपको जितनी समता दिखा रहा है उतनी तो, अब व्यापार के अंदर पता नहीं लोग क्या क्या कह के जाते हैं। ये पॉलिटिशियंस है, कितनी कितनी गालियां निकालते हैं, इनको देखो ओपनली गालियां निकालते हैं। अब अगर वो उसके प्रति सेंसिटिव हों तो बेचारे मर जाएं ये तो आपको पता है कि मान है वो भी ठीक है, अपमान है तो भी ठीक है, इतना उनको अपने जिस जिस फील्ड में आप हो उसमें सफल अदरवाइज हो ही नहीं सकते। परिवार के अंदर भी आपको पता है, परिवार का कॉन्सेप्ट है वो सहन करवाने के लिए आपको सिखा देता है। जीवन यदि आपने जिया, कुछ कुछ किया है जीवन के अंदर, तो आपके पास कुछ छोटी मोटी स्टोरी होती है, देख लो आप। बिल्कुल। पर इन लोगों की और आपकी स्टोरी है तो कोई एक थोड़ी है, ये तो बात कुछ और है। इवन जो सक्सेस स्टोरी है आपके प्लेयर्स की और की, कितना दौड़ना पड़ता है, कितना और मेहनत करनी पड़ती है। शरीर कुछ चाहता है पर कहते हैं ना, ये करो। आप फिल्म स्टार बनना चाहते हो तो भी कितने एस्पिरेंट्स जाते हैं, बनता कौन है, कितने एक बनते हैं। किन कंडीशंस में आप रहते हो वो सहन कर लेते हो, उसके लिए आप प्रताड़ना, अवमानना, हंसी का पात्र बन जाना, पता नहीं क्या क्या बन जाना, ये सारे काम तो जगत आपको, पर वो समता नहीं बोलते उसको। आत्मा की मौलिक समता कुछ और है। इसलिए आज हम उसकी कल्पना करने की, मैं इतनी बातें क्यों कर रहा हूं कोई जरूरत नहीं है, पर आत्मा की क्या है, जगत जो सिखा रहा है वो वाली चीजें ये नहीं है। हाँ, मतलब उससे रिलेट करते हैं एकदम सीधे सीधे, मतलब क्षमता का नाम आते हैं कि भाई भाई आप तो ये ठंडा गर्म उसी नहीं से लो, ये नहीं समझोगे लो। उससे, आप तो उसी से देखोगे ना, पर इसका उसका हाँ, कोई संबंध नहीं है। तो वो क्या है, अब वो तो एक इसीलिए साधक को प्राप्त है ये। जो साधक है वो इससे शुरू करता है, नहीं तो पूर्णत्व के लिए जा ही नहीं रहा। एक सामान्य व्यक्ति पूर्णता का उसके उद्देश्य, और पूर्णता भी होगी तो लोअर परफेक्शन की बात करेगा, हायर परफेक्शन की बात नहीं करेगा। तो ये शुरू कहां से होगी, मौलिक समता, आत्मा की मौलिक समता, इससे शुरू होगा। और इसके अंदर इंग्लिश में क्या है, बेसिक, ये बेसिक एक आपकी जो है ना इक्वेलिटी। अरे भाई ठीक है, क्योंकि आपको चाहे कितने भी उतार चढ़ाव जीवन में आए, लास्ट में आप ये कहोगे यार ठीक है, क्योंकि मेरा जीवन माँ का है। पता नहीं मेरे भी मन में क्या क्या चीजें नहीं आती होंगी, रोज विचार उठते हैं। अरे जब जीवन इस चीज के लिए दे दिया तो अपने क्यों नहीं ध्यान करके ये कर लेते, मेरे तो कोई बाध्यता भी नहीं है। जब वो टाइज तोड़ ही चुके तो फिर तो जंगल में जाके तपस्या करें तो भी कौन रोक सकता है। कहाँ झंझट पाल रखा है यहाँ सारे दिन, ये करो और वो करो और वो करो, क्या आवश्यकता है इस बात की। ऐसा नहीं है ये विचार नहीं उठते होंगे कि जब इस भाव का अपन जीवन जी रहे हैं, इसमें इसी तरीके से करना क्या जरूरी है, दूसरों के जिनके बाध्यता है प्रतिबद्धताएं हैं वो अपनी निभाओ।
वो जब तोड़ चुके तो मेरे को क्या आफत आ रही है इस चीज की? इनके जाके जयपुर में सेशन लेने की मेरे को क्या आवश्यकता हो रही है? तब जबकि उनकी कोई विशेष कोई बैठने की इच्छा नहीं हो। हाँ देविका जी। नहीं, आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, बीच में कट रही थी। अनिल जी। आवाज नहीं क्लियर? आ तो नहीं, आ रही है। आ रही। ठीक है। हाँ आवाज क्लियर है। तो आप ये जो मैं उदाहरण दे रहा हूं अनिल जी, उस मानसिकता में प्रवेश करके देखिए कि जिसको आप ये कहते हैं कि प्रतिबद्धताएं, वो तो तोड़ दी भाई, वो प्रतिबद्धताएं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इनडिसिप्लिन्ड हो गया और जो चाहे सो करूं अब। जिसको आप ये कहते हैं जो जो सोशल टाइज है और है, वो तो हम जबरदस्ती बांधे, अगर बांधे तो हमारा लेना देना तो कोई है नहीं एज सच। तो फिर क्या करें? परसीव करने का एक तरीका तुरंत शिफ्ट आ जाता है ना अनिल जी, आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो कोई कंपल्सन नहीं है उस चीज का। तो उसको बने रखना है, वो फ्रीडम आपको है, लेकिन वही है कि आप कितना उसमें एक्सप्लोर कर पाते हो। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये बिल्कुल अलग डायमेंशन की बात चल रही है। जहां से अपन बोल पा रहे हैं वो एक एक अलग धरातल से हम बात कर रहे हैं। तो ये मौलिक समता है, जहां से आप आरंभ करते हो, इस अवस्था से धीरे धीरे आरोहण करते हो। ये सोच के नहीं करते इस तरीके से चलो आरोहण करते हैं। यदि आप साधना में हो तो साधना आरोहण करवाती है, आप क्या करोगे? आप तो साधना के प्रति सच्चे रहते हो बस। आपके भीतर की जो अंतरात्मा, उसके प्रति सत्य रहते हो। आपको कैसे पता ऐसे आरोहण करना, ऐसे करना है? योजनाबद्ध तरीके से थोड़ी हो सकती है कोई चीज। जीवन तो अपने तरीके से चलता है, ऑर्गेनिक तरीके से। आप समय पे खाते भी हो, समय पे पीते भी हो। आपके ध्यान करने से कोई प्रगति होती हो, ऐसी बात नहीं है। आपके सोने से प्रगति नहीं होती हो, ऐसी कोई बात नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, आपका एक व्यावहारिक जीवन एक है, उसको किस एटीट्यूड से और मनोविज्ञान से करते हो, उससे आंतरिक जीवन एक है। साधना से जीवन चलता है, जीवन से कोई साधना थोड़ी। एक बड़ी विचित्र बात है ये, कि यो तो प्रक्रिया की तो हमारे को यहाँ कोई फुर्सत नहीं, न कोई हमारा टेम्परामेंट इस तरीके की बैठ के ध्यान करें। ये कोई इन चक्रों को खोलें, ऐसे करें, इस ब्रह्म की स्थिति में जाएं, उस ये तो है ही नहीं। इनफैक्ट ये विचार आ जाए तो चेतना नीचे और आ जाती है। इन्हीं के लिए वो मार्ग होगा, हम नहीं मना कर रहे। ये मैं क्यों बातें कर रहा हूं कि आप चलो कैसे, कि बेसिक एक समता से आपने शुरुआत करी। हमको नहीं पता हमने करी या नहीं करी। हाँ, समत्व इसके ऊपर जरूर आ जाता है कि बार बार रिमाइंड करते हो आप अपने आप को, अरे जीवन तो माँ का है यार। ये बात, जैसे आप परिवार से, आप लास्ट विचार ये दिया जाए मेरे परिवार का है, इससे सारा फर्क पड़ जाता है ना। वैसी जो चीज हमको बांध देती है और जो चीज हमारी धुरी है, केंद्र है, ये रे माँ को बिलोंग करते हैं, और बिलोंगिंग क्या है? इसको यदि हम रख पाते हैं तो हम मार्ग में आगे बढ़ पाते हैं। तो ये क्या ऐसा मार्ग है जो कोई कॉन्क्रीट नहीं होता, या वहम में ही जीते रहते हैं, या कॉन्क्रीट होता होगा? क्या साधक के लिए ये कॉन्क्रीट होता होगा अनिल जी, या वहम में ही जीता है वो? अब ये तो रहस्य तो है ही इसमें, मतलब नियम नहीं लगता, नियम कानून नहीं है, और फिर भी काम करती है चीजें, तो बड़ा मुश्किल है चीजें समझ लो उसको सिमुलेट करना। मतलब आप अथॉरिटीली ये नहीं कह सकते भाई इससे ये हुआ, ये भी नहीं कह सकते। नहीं, बड़ा हम कह मुश्किल है। सकते हैं। हम्म। हम बिल्कुल कह सकते हैं कि ये देखो, अभी सुबह इतनी प्रार्थना करी थी, ये तो यूं हो गया ये काम, या ये किया ये हो गया। आप जीवन जो जो यहाँ आए उसका देख सकते हो। जिसने अपने आप को कर्म के अंदर पूर्ण रूप से दे दिया, अपने आप के बारे में नहीं सोचा, उसके अंदर ज्ञान ऐसे उद्दीप्त होके आ रहा है। दूसरा जो अपने आप को नहीं दे पा रहा, चाहे वो बरस खराब कर रहा है, उसके अंदर ज्ञान नहीं आ रहा।
तो हमने बिल्कुल स्पष्ट देख लिया कि ज्ञान प्रक्रियाओं में नहीं है और चीजों में नहीं है। समर्पण कितना कर पाते हो, अपने आप को कितना दे पाते हो, सेल्फ की गुत्थी को कितना डिसोल्व कर पाते हो, उतना ही आपको प्राप्ति होगी। ये हमने एकदम साफ साफ देख लिया और ये चीज हाँ हम तो सुचारू रूप से कर पा रहे हैं। बिल्कुल की फर्क यही है, मतलब सरेंडर जो अल्टीमेटली वही बात आती है फिर। बिल्कुल। हमने ये देख लिया कि इसी से होती है चीज, और कोई दूसरा तरीका ही नहीं है। और दूसरे तो कार्य कारण सिद्धांत लगाते हैं, अगर हम लगाएं तो हमारे भीतर की कोई दूसरी चीज कहती है "अरे कैसा बेवकूफ आदमी है, आज भी वही काम कर रहा है"। तो ये तो अब ये बताई नहीं जा सकती कि ये फंडामेंटल क्या शिफ्ट है। तो समता से आप शुरू करते हो। मैं ये कह रहा हूं इन शब्दों के जाल में, अब ये शब्द ट्रेडिशनली ये काम में लेते गए हैं और ये होती भी है अवस्थाएं, पर आप जो सोचते हो वैसी नहीं होती है, बस इतनी ही बात है। ठीक बात। यही कहना चाह रहा हूं मैं। और सारे उदाहरण से, रविकांत जी, आप फॉलो कर पा रहे हैं अपन क्यों ये सारी बातें कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। जनरली व्यक्ति पढ़ के इसका एक पिक्चराइजेशन कर लेता है, वो ये सोचता है ब्रह्म ये कोई अलग से चीज है, कोई दूर बैठा कोई कुछ है। ऐसी कोई चीज है नहीं। और जाओगे कैसे? इसलिए व्यक्ति सोचता है चलो प्रक्रियाओं से चलेंगे, ऐसे ध्यान व्यान करेंगे। यही गीता का हमने पढ़ा, जो पांच भौतिक इसमें शरीर में मुझको भी फिर बाद में तपाता है, मेरे को तकलीफ देता है, ये हमने पढ़ा था। वो तामसिक तप है या राजसिक है? देविका जी, यहां तक समझ आ रहा है क्या अपन क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी। क्योंकि अगर इन शब्दों को हम तो प्रैक्टिस में अगर डालें तो कैसे दिखेंगे, इसकी बात मैं कर रहा हूं। नहीं तो समत्व से शुरू, ये तो क्या बेसिक इक्वेलिटी ऑफ सोल। अरे भाई बेसिक आएगी कैसे, समता कैसे आएगी? क्योंकि जब आप देखते हो लोगों को, माँ का उदाहरण है, श्री अरविंद का उदाहरण है, कर्म में तो समता एज सच, मतलब उसको कैसे चयन कैसे करते होंगे कि ये सही है ये गलत है, ये टेस्टी है ये टेस्टी नहीं है। अगर आपको दो चीजों का पता चल रहा है तो सम, हम जो मानसिक रूप से सम कह रहे हैं वो तो नहीं है। ये सुखद है, ये प्रिय है, ये अप्रिय है। अरे ये व्यक्ति आया हो, माँ भी कह रही है "अरे भाई रोको इसको, पिंड छुटाओ इससे फटाफट"। कि इसको उत्तर, अब भाई वो आ ही गया तो अब मैं क्या करूं, उसने कहती उससे पहले उसने ये कर दिया, अब मेरे को ये करना पड़ा। अरे तो फिर जब माँ ही यही है, तो फिर सामान्य व्यक्ति समता प्रैक्टिस कैसे करे, समत्व कैसे करे? ये है कि हाँ समता का मतलब ये है कि रेसिप्रोकेट ना करे या उसके अंदर उसकी डिस्क्रिशनरी पावर खत्म हो जाए। हाँ उसका बेसिक हाँ समता का मतलब हुआ कि उसका जो रेफरेंस पॉइंट है वो मदर है या उसका हायर सेल्फ है। वो हाँ बारी बारी बिल्कुल, उसकी। एकदम, बिल्कुल बिल्कुल, यही हम्म, बात है। तो अगर ये वो कर पाता है तो ऑटोमेटिकली साधक हो गया। आपके वो रेफरेंस पॉइंट, मतलब वहां तक रेफर कर पा रहे हो, दीपिका यही बात हम देविका कह रहे देविका जी क्या कह रही हैं। हैं, दोबारा कहिए। देविका जी ये कह रही हैं कि सामान्य जो प्रतिक्रियाएं, समता का मतलब ये नहीं कि व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं देगा, पर वो प्रतिक्रिया का आधार उसका लोअर सेल्फ, शरीर प्राण मन, ये नहीं, उसकी अंतरात्मा होगी या उसका हायर सेल्फ होगा। प्रतिक्रिया नहीं देना कोई समता की निशानी नहीं है। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है, पर ये काम एक साधक कर पाएगा। बाकी तो किस इंस्टेंस के ऊपर क्या करना है, अब आपको तो ये इमोरल लगेगा, किसी किसी की गर्दन उतार दो, करो कैसे ये? इस इंस्टेंस के ऊपर ये करना है। इसीलिए तो सारे नियम विधान, देशों के अंदर कितने कड़े नियम, कड़े कानून, क्यों? क्योंकि मनुष्य जाति है ही नहीं उस स्थिति के ऊपर
एक जगह तो बताओ जहां, और एक व्यक्ति बताओ जो नियमों को स्वीकार न करता हो या उसको आवश्यकता नहीं हो नियमों की बाहरी। ये तो मिलना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमारी वर्तमान स्थिति, और ये किस स्थिति की ये बात कर रहे हैं कि रेफरेंस कुछ चीजों के अंदर आप कर पाओगे भीतर से, डिसाइसिवली कई चीजें होंगी उसके अंदर पता ही नहीं है। कई आदेश इस तरीके के हैं, अब श्री अरविंद को कहा जाओ वहां नाव में बैठ जाओ, चंदेर नगर चले जाओ, तो उनका जी इसमें का आदेश है, ये इंपरेटिव होता है, बाध्यकारी होता है, इसमें एक कदम भी इधर से उधर कर नहीं सकते। ये ही चीजें ऐसी है जो एकदम मोड़ देती है। मैं तो ये देख रहा हूं कोई भी घटना सामान्य नहीं है, क्योंकि उसके बाद में जीवन उस तरीके का रहता नहीं। मैं ये क्लोजली, मैं बारीकी से ऑब्जर्व करता हूँ, किसी का फोन कॉल आया है या कोई ऐसी घटना घटी, उसके बाद जीवन उस तरीके का रहता नहीं, कुछ शिफ्ट आ जाता है। ये मैं क्लोजली देखता हूँ, हमारी रोज की क्लास उसके बाद में वैसा नहीं रहता। प्रतिदिन नई चीजें सीखते हैं, नई चीजों में प्रवेश करते हैं, वो व्यक्ति नहीं रहते, यात्रा करते हैं। ये प्रतिदिन हो रहा है और हर घंटे हो रहा है एक तरीके से। तो इसके अंदर जो समत्व का भी आपने एक बना रखा था, सपोज भाई अभी तो एक विचार करते हो समत्व मतलब, उसमें जैसे देविका जी ने एक अच्छी डेफिनेशन दी मान लो, पर ये भी तो आपका जो पूरा एंसेंबल है वो चेंज हो गया अंदर से। ये इक्वेशन आपके भीतर की चेंज हो जाती है तो किसी चीज के प्रति आप जो कैसी प्रतिक्रिया दोगे बदल गई, आपको भी नहीं पता। आपको ये बैठे बैठे विचार थोड़ी करते हो ये तो, कि आगे ये स्थितियां होंगी, ये अच्छी होंगी खराब होंगी, व्यक्ति आएगा मैं क्या बोलूंगा कैसे करूंगा। धीरे धीरे अभ्यास से, क्योंकि प्रकृति को तो इस तरीके का है तो वो तो इन उधेड़बुन में लगी रह सकती है, पर भीतर से आप जानते हो इसकी चलनी तो है नहीं। ये बहुत बड़ी बात है कि आपके भीतर ही कोई एक गहरा भाग हो, वो हंस के कहते तेरी चलनी तो है नहीं, तो कितना उधेड़ बुन कर चलेगी तो किसी और चीज की। ये तो बड़ा जबरदस्त काम हो जाएगा अनिल जी, ये चीजें चलती हैं। बिल्कुल, वो तो फिर अलग ही आपका फील्ड में रहते हो आप, बिल्कुल अलग कोई भी डिफरेंट। यात्रा आप करते हो, हर बार का सेशन चाहे रोज सुबह का या प्रतिदिन जो काम कर रहे हैं, जो घटनाएं हैं, इनफैक्ट चुपचाप में ये देखना पड़ता है कितने मूवमेंट्स आपके अंदर कोई चीज आ रही है, उसको ऑब्जर्व करते हैं और उससे फिर बाद में जो चीजें जो हो रही हैं वो ऑब्जर्व करते हैं, बड़ी स्टडी। सारे दिन इतना तो टाइम नहीं मिल पाता, पर चीजें ये देखिए भाई सूचना देती हैं, दर्ज करती हैं, और इतना व्यापक तरीके से काम चलता है। हमारा जो दर्ज करने का इंस्ट्रूमेंट है वो इतना सेंसिटिव है नहीं, और जितने आप सेंसिटिव होते हो उसमें फिर वो वाली बातें नहीं रहती जो आप सोचते हो। जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखता है ये सफेद है ये काला है, जो जो दूसरा वाला जो कलर टेलीविजन है वो कह रहे यार ऐसे नहीं होता। इसमें अगर आप व्हाइट की भी बात करो तो इसकी शेड्स होती हैं, पीले की बात करो तो लाइट कलर है उनकी भी, वो तो ब्लैक और व्हाइट के अंदर दिखाएगा। ये कहते रहे इसकी बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम होता है कलर्स का। ऐसे आप जगत में प्रवेश कर जाते हो। ये मैं क्यों बातें कर रहा हूं, क्योंकि ये आपको एक फर्स्ट हैंड इसका टेस्ट आए। ये समता से लेके पूर्णता के तत्व की ये बात कर रहे हैं। ये ओरिजिनल टाइटल है ये श्री अरबिंदो का, इसलिए इस पे स्टार है। बिल्कुल। स्टार जहां भी लगा हुआ है ये श्री अरबिंदो का ओरिजिनल टाइटल है। तो समता से जब आप शुरू करते हो, क्योंकि गीता की सारी बात समता समता, योगी की कसौटी है समता, पूर्णता प्राप्ति की निशानी है उसकी समता। इतना समत्वम योग उच्चते, समत्व यदि आपका हो गया तो योग उच्चते।
समता, और जब आप इसको ठीक है आपने कह तो दिया, पर प्रैक्टिस करता तो कोई नजर आता नहीं। ये नहीं कि माता जी को तकलीफ नहीं हो रही होगी, तो ये क्योंकि आपकी उनके प्रति श्रद्धा है, इसलिए जी माता जी जो रिएक्शन कर रही हैं वो तो भागवत रिएक्शन है, मैं जो कर रहा हूं वो भागवत रिएक्शन नहीं है। यही है बस। उस गुरु ने ये काम करता वो नजर आया इसलिए जेल चला गया। श्री अरविंद भी गए थे, पर हमारे गुरु हैं इसलिए, और वो इमोरल एक्ट नहीं किए। अगर वो कर लेते तो उससे हमारे गुरु होने से रह जाते, वो अनैतिक काम करते तो उनका जो गुरुपन है वो चला जाता। अनिल जी, और ये बड़ी मुश्किल चीज है, हाँ माइंड से आप बिल्कुल, विचार करोगे तो ये गले एक्सेप्ट नहीं नहीं करता। उतरती ये बात। हाँ, ये नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी नहीं, मॉरल चीज को आप इतना ऊंचा रखते हो, तो फिर वो ये एक्ट कैसे कर सकते हैं? तो इसीलिए ये आप फ्रीडम की हवा अपने लंग्स में नहीं ले सकते। आपके लिए हम्म, ये मोरल एक एक वायुमंडल बना के दिया गया है, व्यक्ति इसी के अंदर है। इसमें समता शुरू नहीं होती। हम बहुत अच्छी दिशा में जा रहे हैं, ये धीरे धीरे अब ये बात आई। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको जो वायुमंडल दिया गया है वो एक छोटा सा जार है, एक बोतल है एक। उस वायुमंडल में आपका इकोसिस्टम चल रहा है और आप सोच रहे हो यही है जो है सो। क्या ये विचार आ सकता है कि अरे ये नहीं है, इसके अलावा भी चीजें हैं, एक्चुअल में आपको ये इसका आभास आ जाए तो आप मुक्ति के लिए तैयार हो सकते हो। अभी तो लंग्स जो हवा लेते हैं वो बड़े छोटे से तो लंग्स हैं, छोटा सा वो जार है जिसकी हम हवा ले रहे हैं, और हम लिमिटेड, कह रहे हैं यही है जगत। है जी। लिमिटेड उसमें अवस्था में रह पाते हैं ना। वो बहुत सेफ लिमिटेड। लगता है आपको, वो हम्म, लिमिटेडनेस जो है वो सेफ्टी है। उससे ज्यादा तो ये, अब आपके मेरे ख्याल से ये पैराग्राफ में क्यों इतनी बात कर रहा हूं, अब धीरे धीरे कुछ समझ में आई होगी, इसका आभास आया होगा। ईगो को बड़ा पेन होता है, अरे ये क्या बातें कर रहे हैं, जिसको आज तक पोषित करके रखा था, मैं कुछ जानता हूं, मैं कुछ हूं। ये तो ऐसे डायमेंशंस की फोटोज दिखा रहे हैं, वहां तक पहुंच है नहीं, इसलिए व्यक्ति कहता है नहीं नहीं उनको मत देखो, उनको मत देखो। माँ बाप भी कहते रह रहे नहीं, अपनी उतनी उड़ान नहीं है, अपने तो उतनी करो, उतने पांव पसारो जितनी आपकी चादर हो, ये सिखाया जाता है, ये आपके सुभाषित हैं ये, बिल्कुल। कि उतने ही पांव पसारो, चादर को बड़ी कर लो ये नहीं कह रहे। कब आगे चलते हैं, ये बातें आप धीरे धीरे समझोगे, यदि आप इसको समय पे देखते हो तो आप ही कहते भाई ये तो काम तो है मुश्किल। मौलिक समता से आरंभ करना और ब्राह्मी एकता की स्थिति में पहुंच जाना, तब आप आदर्श कर्म कर सकते हो, उससे पहले आप कर्म नहीं कर सकते। अब देख लो आप कर्म का विधान, देविका जी क्या मांग की जा रही है आदर्श कर्म, आइडियल एक्शन के लिए। हाँ जी। हमको अपने बीइंग के अंदर क्रांति लानी पड़ेगी। अगर ऐसी तामसिकता के अंदर पड़े सड़ते रहेंगे और फिर इसमें सोचेंगे समता आ गई, डिजायरलेसनेस आ गई, नुकसान हो जाएगा, आपका ही नुकसान है इसके अंदर, इसमें लाभ नहीं है। इसके लिए पहली आवश्यकता है अंतरात्मा की तात्विक और प्राकृतिक दोनों प्रकार की सत्ता में प्रकृतिगत पदार्थों, स्पर्शों और कार्य व्यवहारों को देखने और उनका सामना करने में मूलभूत समस्थिति। ये यही करना हमारे लिए तो दूभर है। पहली स्थिति आपसे पहली जो कंडीशन दी जा रही है ये हमसे नहीं हो सकती। क्या है पहली आवश्यकता, इंग्लिश में पढ़ देता हूं। फर्स्ट नेसेसिटी इज सम फंडामेंटल पोइज ऑफ द सोल। सोल का एक ऐसा फंडामेंटल पोइज आपको चाहिए। पहली आवश्यकता क्या है, बोथ इन इट्स एसेंशियल एंड इन इट्स नेचुरल बीइंग। एसेंशियल बीइंग और नेचुरल बीइंग, ये क्या अंतर हो गया इसमें, एसेंशियल बीइंग और नेचुरल बीइंग, देविका जी?
एसेंशियल एंड, नहीं, दोनों में डिफरेंस तो नहीं पता चल रहा है सच। नेचुरल तो सोल, जो नेचुरल है, फंडामेंटल पॉइज ऑफ द सोल, बोथ हाँ, इन इट्स सोल का एक एसेंशियल। ऐसा फंडामेंटल पोइज की जरूरत है। मतलब आप शुरुआत कैसे करोगे? वो आप एक फंडामेंटल पोइज ऑफ द सोल से शुरू करोगे। क्या करोगे? नहीं, जो हमें पता वो तो यही है कि माँ के रेफरेंस से करना है। अब माँ के रेफरेंस का मतलब यही है कि हमें ये भी नहीं पता कि माँ का रेफरेंस क्या है, क्योंकि अपने रेफरेंस को ही हम माँ का बना लेते हैं। ये इसमें माँ हाँ, ये करती है तो बिल्कुल। then है, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, मदर की बुक है, और फिर उसके अलावा माँ को कॉल करना, तो नहीं, दोनों वो ठीक चीजें है। ही डिस्क। यहाँ तो ये जो असेंशियल और नेचुरल ये की बात कर रहे हैं हम। ये बोथ इन हाँ इट्स मतलब, एसेंशियल। मुझे नहीं, ये नहीं, डिफरेंस नहीं पता और क्लियर भी नहीं है मुझे। द फर्स्ट नेसेसिटी सम फंडामेंटल पोइज ऑफ द सोल बोथ इन इट्स एसेंशियल बीइंग। एसेंशियल बीइंग अपने मूलभूत तत्व में वो क्या है, और नेचुरल बीइंग जो मतलब आप ये मैनिफेस्टेशन में जो बन गए हो। हाँ जी। आनंद तात्विक जी। और प्राकृतिक, मतलब तात्विक तत्व रूप पे जो है वो एसेंशियल, और प्राकृतिक जो नेचुरल नेचर, मतलब दो चीज होंगी। नहीं, इस हम्म। हाँ मतलब हाँ, आप प्रकृति प्रकृति के मूल अंदर रूप जो से। आए हो, इसके अंदर आपने जो यहाँ जो भी व्यक्तित्व धारण किया है, उस व्यक्तित्व में भी और एसेंशियली आप क्या हो। अरे भी एसेंशियली मैं एक एक व्यक्ति एक एसेंशियली हूं, पर अभी तो मैं दौड़ भाग कर रहा हूँ, ट्रेन पकड़ रहा हूँ। उस समय आप ये कहो कि अब मेरे को ये समझाओ, अरे यार तू कहाँ कौन सी बात कर रहा है, मेरे तो ऊपर नीचे इस चीज की हो रही है, मेरी ट्रेन छूट रही है, तो उस समय कह रहा है मेरे को सावित्री पे व्याख्यान करो। तो एसेंशियल एक बहुत अच्छा मैं संगीतकार हो सकता हूँ, मैं बड़ा एक अच्छा योगी हो सकता हूँ, जो भी हो सकता हूँ, पर नेचुरल बीइंग में उस समय मेरी क्या स्थिति है, वो तो कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये दोनों चीजें हो गई। एक तो एसेंशियल, मूलभूत अनिल जी किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ, और एक वो अभी अभी अनिल जी को किसी ने परेशान कर रखा है, आज बेचारे के पेट दर्द कर रहा है, एक नेचुरल बीइंग हो गया। तो योगी है बहुत भयंकर, उसके पेट दर्द कर रहा है, अब वो बेचारा पेट को पकड़ के बैठा है। आप कह रहे हो जी हमको ये करवाओ वो करवाओ, तो आपको दोनों चीजें देखनी पड़ेंगी ना, आपकी बाह्य अवस्था और आंतरिक अवस्था। हम्म। तो इन दोनों के अंदर ही, असेंशियल और नेचुरल बीइंग के अंदर, रिगार्डिंग एंड मीटिंग। रिगार्ड करना मतलब उसको देखना, मीटिंग मतलब उन स्पर्शों को उनसे कैसे मीट कर रहे हो। रिगार्ड तो खाली देख रहे हो चीजों को। तो आपके असेंशियल और नेचुरल बीइंग के अंदर चीजों को, उनके प्रभावों को और नेचर की वर्किंग्स को आप रिगार्ड करते हो और मीट करते हो। किस तरीके से? सोल का एक सम फंडामेंटल पॉइज बोथ इन इट्स, मतलब अंदर और बाहर दोनों के अंदर आप चीजों को, बाहरी टचेस को और प्रकृति की क्रियाओं को, इनको इक्विपोइस के अंदर आप लेते हो। ये इस सेंटेंस का अर्थ है। अच्छा, आप बोलो क्या नहीं समझ में आया इस सेंटेंस में? क्योंकि आंतरिक तरीके से तो आप कोई चीज को ले लो, बाहरी तरीके से ले पाओ नहीं ले पाओ बड़ा मुश्किल काम है, और इसकी इक्वेशन चलती रहती है। भीतर ये से तो आप। असेंशियल, हाँ। असेंशियल और नेचुरल जो बीइंग है सोल का, तो हाँ। इसका मतलब ये हुआ बाहरी और आंतरिक अवस्था, ये हुआ कि हाँ। आउटर अरे भाई, इनर हुआ। श्री अरविंद जब ये लिख रहे थे आपके रिकॉर्ड ऑफ योग, तो मान लो आप, इसीलिए तो इनको डिस्कनेक्ट करना पड़ता है कि आंतरिक के अंदर रहो, बाहर यदि शरीर के अंदर कीड़ा काट रहा है तो आप देखो उद्विग्न होगे, आपका पोइस गड़बड़ाएगा। तो आप भीतर रहो, बाहर आओ ही मत। श्री अरविंद ने कहा मैंने सारी चीजों को आनंद में कन्वर्ट किया, प्रैक्टिस कर रहे थे, इसलिए आनंद की अलग अलग चीजें उन्होंने बताई।
का फिर एक पॉइजनस कीड़ा मेरे को काट रहा था, उसको कन्वर्ट करना अल्टीमेटली किया, पर था बहुत मुश्किल। असेंशियल चीज के अंदर तो उनको पता है कि मैं आत्मा हूं या मैं ब्रह्म हूं या जो भी है, वो आपको एक साक्षात्कार हो गया, पर उसके बावजूद अब नाराजगी तो आपकी इसकी हो ही सकती है, अरे तेरे को इतना अच्छा मैंने दूध ला के दिया था, तूने खीर बढ़िया नहीं बनाई, मेरे मन मुताबिक नहीं बनाई, इसमें ये ज्यादा डाल दिया, तूने ये काम कैसे किया, बगीचे के अंदर तूने सही काम क्यों नहीं की, हिसाब किताब में गड़बड़ क्यों किया। नेचुरल बीइंग के आपके जो टचेज हैं वो तो हो ही सकते हैं। अब शारदा माँ है, रामकृष्ण जी की वाइफ, अब वो अपनी स्थिति के अंदर माँ स्वयं है वो, पर प्राकृतिक सत्ता के अंदर उनके जब भूख उठती है, जी मेरी वो दोहिती है, उससे मिलके आना है या उससे मिलके आना है, अब प्राकृतिक सत्ता में है वो, चाहे अपनी साधना की स्थिति के अंदर जानते हैं वो, कितने कितने लोग हैं वो कह रहे हैं ठीक है यार, मैं ब्रह्म हूं, और उन्होंने उस ब्रह्म का साक्षात्कार भी कर लिया। बाहरी बीइंग के गए, ये तो ऐसे ही है, शरीर यूं ही चला जाएगा, तो बाहरी सत्ता के अंदर आइसक्रीम खा रहे हैं, मजा कर रहे हैं, जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं। तो ये दोनों के अंदर जगत की चीजें, उसके इम्पैक्ट्स, और प्रकृति की वर्किंग्स, प्रकृति की क्या क्या क्रियाएं हो सकती है, आपकी भौतिक प्रकृति है उसकी क्रियाएं, और उसके इम्पैक्ट्स, इम्पैक्ट तो हो ही सकते हैं। अरे भाई आपकी हड्डी तो टूट ही सकती है, इसके अंदर आप ब्राह्मी स्थिति के अंदर हो, तो क्या हड्डी टूटने के अंदर प्रक्रिया तो वही करनी पड़ेगी। उसको आप इक्विपोइस के अंदर बाहरी और आंतरिक दोनों चीजों को, आंतरिक वाली को तो ले सकते हो, बाहरी वाली को ले लोगे, बड़ा मुश्किल काम है, आदमी बिखर जाता है। आंतरिक तरीके से तो ठीक है, बाहरी तरीके से उसके कैंसर हुआ, अब वो कितना उसको ले पाएगा, अपना पोइज कितना रख पाएगा, काम तो बड़ा मुश्किल है। उस समय ये कह दे कि नहीं ये तो शरीर की चीजें हैं, ये डिसएसोसिएट कर पाना उससे बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। या आप उसको एसोसिएट करते हो खुद से, ये है इसका अर्थ। लाइन का अर्थ तो क्रिस्टल क्लियर है क्या, पहले ये बताओ देविका जी। हाँ जी। ये कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो तो एक बाद की बातें हैं, ये श्री अरविंद ये मांग कर रहे हैं। अनिल जी, सेंटेंस ठीक है। और इसको रखेंगे कैसे, ये थोड़ा सा मुश्किल है। कौन सी बात नहीं समझ में आ रही, फिर बताते हैं। भाई तात्विक रूप से है, आपको वो भी ध्यान रहता है, और लेकिन प्राकृतिक चीजें तो आपको डिस्टर्ब करेंगी ना, मतलब जो कंडीशन होंगी आउटर, वो तो करेंगी। उसको नहीं बोल रहे नेचुरल, हम्म। आपका जो यहाँ मैनिफेस्टेशन में व्यक्तित्व आया है, मन प्राण शरीर, हम्म। अरे एसेंशियल सत्ता तो जो है आपका, जो भी साइकिक कहो या हाँ जो वो भी तो कहो, ठीक है। पर वो चेतना तो सारे समय नहीं रहती ना आपको। हम्म। आप यहाँ विकास भी तो कर रहे हो, शरीर का विकास चल रहा है, आपके प्राण का विकास चल रहा है, नहीं एजुकेशन किस चीज की है। तो आपका एक नेचुरल बीइंग है, एक आपका एसेंशियल बीइंग है, इन दोनों की प्रगति चल रही है ना। हम्म। और ये दोनों जो हैं, रिगार्ड करना मतलब देखना, और उनके साथ कैसे मिलना, मीट, उन कंडीशंस को, आज मैं जयपुर से अगर आ रहा हूं, अब हीट की कंडीशंस, तो हीट लगेगी एसेंशियल। चैत्य के तो क्या फर्क पड़ना है कि बाहर हाँ, लेकिन शरीर हीट तो है या कितने मतलब डिग्री हाँ टेम्परेचर है, महसूस करेगा ना, बिल्कुल। पर नेचुरल बीइंग है, उसको तो बेचारे को इसी से मीट करना पड़ेगा। अरे एसी वगैरह जो आप लगाते हो, आपकी एसेंशियल बीइंग के लिए थोड़ी लगाते हो, नेचुरल बीइंग है उसके लिए आपको टेम्परेचर है, वो मेंटेन करते हो, कपड़ा हाँ पहनाते हो, साइकिक को तो कोई कपड़े पहनने की तो विशेष जरूरत लगी नहीं। हाँ तो मतलब जो शारीरिक या भौतिक जो भी अफेक्ट आ रहे हैं, भौतिक मतलब की उन। नहीं, खाली जो जो नेचुरल बीइंग आपका खाली भौतिक ही थोड़ी है। हम्म। हम जो ये चर्चाएं कर रहे हैं, आप बैठ के यहाँ कोई दंड थोड़ी लगा रहे हो या एक्सरसाइज हम्म। थोड़ी कर रहे हो, ये परिवर्तन कैसे आया हमारी इस चर्चा से। एसेंशियल सोल में तो क्या परिवर्तन आना है, वो तो रिवील कर रही है इस माध्यम से।
पर आपकी जो नेचुरल बीइंग है उस नेचुरल बीइंग के अंदर शरीर भी है। शरीर का तो आप कुछ कर नहीं रहे, हम जो ये 6 से 7 कर रहे हैं, शरीर को तो बेचारे को बिठाए और रखा है। इसकी बजाय वॉकिंग करवाते इसको तो कुछ बेटर रहता। अगर फिजिकली देखा जाए तो सुबह सुबह हम ये टाइम हमने पकड़ रखा है। कितने जने तो इसलिए नहीं आते, भाई इस समय तो हम वॉकिंग करते हैं, बिल्कुल ओहो इस समय तो बिल्कुल। घर का काम रहता है। हम्म, तो आपने चयन इसलिए किया रे, इससे अंतरात्मा की सफाई हो रही है, और तुम क्या नहाओगे। ये तो बेस्ट टाइम है इसका। तो दोनों में तो आप अंतर करके देख सकते हो, नेचुरल बीइंग और आपका एसेंशियल बीइंग। इसमें मन प्राण शरीर या जो भी आपकी चीजें हैं वो सारी की सारी नेचर के अंदर इसने जो अपनी मैनिफेस्टेशन में जो आई है वो, और एसेंशियल जो चीज है वो। आपने कोई कविता कर दी वो तो वो नेचुरल हो गया। और जो आप हो कवि, वो एक कविता से बंध गया क्या? आपने 50,000 कविताएं कर दी होंगी तो आप बंद थोड़ी गए उससे। नेचुरल बीइंग है, असेंशियल बीइंग है। इन दोनों में फंडामेंटल पोइज ऑफ सोल रख पाते हो किसमें? जब आप चीजों, इम्पैक्ट्स और नेचर की वर्किंग्स को देख पाते हो, रिगार्डिंग मतलब उनको देखते हो और उनसे मिलते हो, हीट और कोल्ड से, आंतरिक बाह्य से। ये एक साधक कर पाता है। नजदीक से नजदीक आदमी, 50 साल उसके साथ काम किया, वो आज चला गया। ठीक है, ठीक है भाई। नहीं सोचो, वहां श्री अरविंद को छोड़ के भी जा रहे थे, आ भी रहे थे, क्या क्या चीजें नहीं हो रही। आपके बीइंग के ऊपर एक अगर वाकया है, किसी एक लड़की से, लड़के से प्रेम कर लिया, या एक लड़का आपका है वो मर गया, पत्नी मर गई, तो एक इतना गहरा घाव या एक ऐसा लगता है, उससे ही नहीं जिंदगी भर मरने मर जाता है वो याद, या वो स्कार रह जाता है, वो चीज रह जाती है। साधना में एक ऐसी है कि आप कैसे मूव करो, ये बातें हम कर तो रहे हैं, क्या चीज की आवश्यकता है सोचो इसके लिए। एक छोटी सी चीज तो हमारे ऊपर अपना इंप्रेशन छोड़ के जाती है। बिल्कुल। और जितना ही आप उसके अंदर थे इन्वॉल्व, उतनी गहरी आपको चोट लगती है। हाँ, वो तो है। जितना आपके, ठीक है यार मैंने कोई इन्वेस्टमेंट ना किया नहीं, मैंने तो बस एक बार उसके गया था, वही आप अगर उसके कार्यकारिणी में थे और सारे समय निर्णय आप ले रहे थे, मंसूबे अच्छे थे, और इसमें पता चल जाए कि राम मंदिर जैसी चीज हो गई वहां, ओहो ये क्या हुआ। सोचो अब क्या आदमी के कलंक लगता है, या इससे उबर नहीं पाता वो इन चीजों से। कितने कितने लोग हैं वो मर जाते हैं उसके बाद। ये चाइना वाला काम हुआ उसके बाद, नेहरू जी की कभी आवाज निकली नहीं। जब ये इनके आसाम वगैरह में इस साइड वो जब उन्होंने भाषण दिया, निराशा सी छा गई। और वो जो संसद जो निर्विवाद उनको सुनती थी, किसी की हिम्मत नहीं होती थी, लोगों के स्वर उठने शुरू हुए। उसके बाद उनके चेहरे के, वो कह रहे चेहरे फीका पड़ गया। ये साइकोलॉजी है ना, ये आप देखो। अगर आपने जीवन को नजदीक से देखा है या कुछ किया है जीवन में, जब मैं कहता हूं कुछ किया है तो अब आप सोचो कि क्या कह रहे हैं हम। अभी तो एक पाशविक चीज है जो पशु कर रहा है, उससे हमने कौन सा एक्स्ट्रा क्या किया है अभी तक। अब इतनी तकलीफ नहीं होती इस बात से, क्यों अनिल जी? ठीक है। कि अभी जीवन जिया क्या है मतलब। अब तो पहले तो सीख रहे हैं यार, ये भी होता है क्या। दिस पोइज, पोइज का मतलब अगर आप डिक्शनरी भी देखते हो, ये समत्व होता है। वैसे पोइज है आपकी एक स्थिति। हम्म, वैसे अगर इसके अंदर आप देखते हो डिक्शनरी तो आपको कहेगी समत्व, पोइज। फंडामेंटल सोल का एक ऐसा पोइज चाहिए, एक ऐसा भाव चाहिए, एक ऐसी ऐसी चीज चाहिए वैसे, जो चीजों को और सबको देख ले, हाँ भाई ठीक है अब आ गया आ गया। 50 साल इस आश्रम को सींचा था, माँ ने कहा भैया बाहर निकल यहाँ से, अब ठीक है। और सही चीज तो ये हो जा रहे, वाह उसमें भी आनंद आ जाए आपको, तो ठीक है। इसका मतलब अभी आपके, आप थोड़े फ्री हो, आप थोड़े सेन हो।
आप थोड़े समझदार। मैं तो खाली एक मानक आपके सामने रख रहा हूं, ये कोई मैं कर पाऊं ये कोई जरूरी नहीं, या समय बताएगा कितना हम कर पाएंगे क्या कर पाएंगे, इसलिए कोई मैं किसी व्यक्ति की नहीं कह रहा, मैं तो खाली एक मानक की कैसे तोलें, समत्व को कैसे तोलें। या आपको कोई गहरी समाधि लग गई, ये तो खैर बेकार बातें एकदम, आपको बहुत कोई गहरी समाधि लग गई, साक्षात्कार हो गया, दुर्गा का दर्शन हो गया, अब आप अपना समत्व रख पाओ, आपको कोई छोटे मोटी कोई शक्तियां मिल गई और आपके वहम नहीं आए कि अब तो जगत का कल्याण कर देंगे, बिल्कुल। लॉटरी की आपको नंबर पता लगने लग जाए अनिल जी, अब हाँ, मतलब वो ये सब पड़ाव ऐसे हैं कि मतलब उससे आगे आप बढ़ ही नहीं सकते, वो तो वहीं अटक जाएगा। बहुत खतरनाक बिल्कुल चीज। बहुत ही खतरनाक, आप समझ रहे हो ना आप। हाँ, नहीं नहीं, वो तो है, और इसीलिए तो वहीं अटके हुए हैं, और वो उसी को एनकैश करने में लग गए, बस वो अब खत्म, बस बात खत्म हो गई। एकदम, अभी हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि है नहीं अभी कुछ, इसलिए हाँ, अभी लगता भी है क्या है नहीं। इसमें। बिल्कुल। तो वो उस स्थिति में रह के निकल पाएंगे, वो अलग चीज होगी। हाँ ये बिल्कुल, अब सही समझ रहे हो आप, ये जो अब डिस्कशन अपना चल रहा है ये बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, कितने साल लग गए इस चीज के अंदर। तो अब ये आगे क्या कह रहे हैं, पहली आवश्यकता तो ये होगी, इस स्थिति को हम पूर्ण समता में विकसित होकर प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण समता, आत्मा, अध्यात्म सत्ता या ब्रह्म सब में एक ही है, और इसलिए वह सबके प्रति एक समान है। तो गीता उसको अर्जुन को कह रही थी समत्व रख और इनका गला काट दे, ये तो बड़ी अजीब बात है। अर्जुन कहता है भाई इसका ट्रांसलेशन ये कैसे हुआ, ब्रह्म सब में एक है तो इनको मार डालो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ट्रांसलेशन तो नहीं हो सकता। यहां तक तो अपन आ गए भी, जैसा माँ कहे वैसा ही करना, अब ये तो ठीक है बस, पर इसका कोई आभास नहीं, इसकी ओर मूव कैसे करें। सब में एक है का क्या मतलब है, प्रैक्टिस में जब मैं कह रहा हूं यहाँ सारे साधक आ जाते हैं इस चीज के लिए, इस लाइन के लिए, तो ये थोड़ी है कि ये बोल के सब में ब्रह्म एक है, सब में, हृदय को तो निकालना पड़ा रामकृष्ण जी को, बाहर फेंका उसको, क्योंकि उसने कहा कि भी मेरे को भी ब्रह्म का रियलाइजेशन करवाओ, रामकृष्ण जी ने करवा दिया उसको, तो उसकी क्षमता थी नहीं बेचारे की। अब जब वो बाहर आया अगर रामकृष्ण जी वगैरह भी नहीं, कि रामकृष्ण तू भी ब्रह्म है मैं भी ब्रह्म हूं, अपन दोनों एक ही हैं, सैनिटी खो बैठा वो अपनी, ये चीजें हम नहीं पचा पाते। माता जी ने यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस दी इसको, एक जापानी था उसको, वो माता जी के पास आया, उसने कहा भी मेरे को ये आप ये एक्सपीरियंस करवा सकते हो, माता जी ने उसको करवा दिया। उसने थोड़ी देर बाद में कहता माता जी ये वापस ले हो, नहीं मैं अपने आप को मार डालूंगा या किसी और को मार डालूंगा। माता जी ने कहा क्यों, कहा हमको ये सिखाया गया है कि राजा जो है वो भगवान है, अब इस चेतना के अंदर वो तो मेरे को एक टिड्डी जैसा लग रहा है, कि जैसे और सारे हैं वैसे वो है। इस बात के अब ये तो मेरे तो जिस तरीके के संस्कार है मैं इसको नहीं पचा सकता। तो हम ये जो बातें कर रहे हैं ये इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम लिमिटेड हैं। बाकी तो अगर आपको थोड़ा सा भी हायर कोई चीज में उठा के रख दिया जाएगा, आपको तो शब्द ही नहीं मिलेंगे कि इसे आप वर्णन कैसे करें, कहाँ आ गए। जानी पहचानी जमीन पे खड़े रहेंगे तब तक तो पांव अपने जमे रहेंगे, यदि कोई थोड़ा सा भी कुछ हो जाए, कोई चक्र वक्र खुल जाए, कोई चीज हो जाए, तो आप कहते ये क्या हुआ। इसके लिए तो भाषा नहीं है कि क्या बोल रहे हैं इसको, भले आपने पढ़ी हो पर कौन सी वाली चीज हो गई है आपके साथ इसका क्या पता चले। आपने तंत्र की पुस्तकें पढ़ रखी हैं, आपने योग साधना की पढ़ रखी हैं, पर अभी आपके साथ क्या चल रहा है ये कौन से पेजों में पता। कोई आप में अगर एम्बिशन हो तो किसी भी चीज को कुछ मान लो, आप में ईगो हो, बड़ा खतरनाक फील्ड है, इसमें सिक्योरिटी क्या है भाई, क्या सिक्योरिटी है इसके अंदर, क्यों देविका जी।
इसमें यदि प्रवेश कर जाएं, सपनों का भी देखो हम अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं ना अपने तरीके से, क्या पक्का पता है कि इसका क्या अर्थ है? हाँ जी। इस क्षेत्र का कुछ नहीं पता भाई, कुछ भी नहीं पता। सतप्रेम कह रहा मेरे को अभी, मैंने रात को ये मेरे को सपना दिखा था तो बहुत बुरा। श्री अरविंद के पूरे के बैंडेज लगी हुई थी, ऑपरेशन हुआ था, बैंडेज का ये रंग था, क्रीमिश पिंक जैसा सा था, पूरा था। ऑपरेशन चला तो थोड़ी देर पर बैंडेज पूरे के थी। माता जी ने कहा "हाँ, किस समय हुआ, ये हुआ वो हुआ"। किसी को सांप दिखता है एक उसका अर्थ है, एक को सांप दिखता है दूसरा अर्थ है। आप श्री अरविंद और माँ की भी पढ़ के उसके अर्थ आप लगा लो, ये संभव नहीं है। ऐसे क्षेत्र में जब आप प्रवेश करते हो, कुछ नहीं पता। और जो इस मार्ग का व्यक्ति, उसके लिए ठोस है, मैं कह रहा हूं हर क्लास के बाद में अपन वो व्यक्ति नहीं है, प्रतिदिन के अनुभव के बाद में वो व्यक्ति नहीं है। इसीलिए तो मैं आपको ये कहता हूँ, बाहरी जीवन तो आप मेरे साथ अगर बैठे हो तो कहे यार हम भी तो बैठे थे तेरे साथ, क्या बकवास करते हो, खाली कहने के लिए कहते हो। तो फिर प्रगति कैसे हो रही है? ये चीजें हम ला कहां से रहे हैं? ये जो वर्णन हम कर रहे हैं ये कैसे कर रहे हैं? तो ये तो स्वीकार तो करना पड़ेगा। जो हम ये शब्दों के पीछे जा पा रहे हैं अनिल जी, ये कैसे जा रहे हैं? या खाली ये वाग विलास है, जिनको बोलना आ जाता है वो बोलते रहते हैं? नहीं नहीं, ये तो सूक्ष्म प्रक्रिया चल रही है। अब इसको समझने की कितनी दृष्टि है अपनी, वो है, वो देख पा रही है तो ठीक है, नहीं तो बड़ा मुश्किल। और ये सारी खुलती है कब? जब आप आज्ञा पालन करते हो, जब आप अपने आप को नहीं गिनते, आपको सेल्फ गिविंग में ज्यादा आनंद आता है, उससे है बिल्कुल। सारी चीज का रहस्य, और अदरवाइज हो नहीं सकता ये। और एक भाव और की हम किसी नहीं चीज में, जानते हैं, मतलब वो बेसिक तो ये है कि हम नहीं जानते हैं, वो भाव नहीं रखोगे तो नहीं आएगा समझ में कुछ। वो भी हाँ जरूरी है। यही बात है, बिल्कुल। अब आप लोग जो कहते हैं बिल्कुल सही बोलते हैं। तो आत्मा, अध्यात्म, सत्ता या ब्रह्म सब में एक ही है, और इसलिए वह सबके प्रति एक समान है। यह सम ब्रह्म, समम ब्रह्म, ये सारे टर्म्स गीता से आप या और अपने ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी वहां से देख सकते हो। पर उसका जो विवेचन है, जो हम सब में एक है, सब में ऐसे है, सब में, अरे प्रैक्टिस में कैसे करो इसको, सब में एक है तो। गोलकुंड का निर्माण किया माता जी ने, बहुत ज्यादा मेटिकुलस थी कि इसके अंदर कोई भी लोहे वगैरह का वैसे प्रयोग नहीं, इसमें कील वगैरह भी लगेगी तो वो आपके तांबे की या पीतल की या इन चीजों की बनेगी, लोहा नहीं। इसमें ये थोड़ी है कि चलो अपन इसको लाइटली यूं ही ले लेते ना, एक एक चीज के अंदर पैकिंग होगी तो ऐसे होगी, खाना बनेगा तो इस तरीके से बनेगा। इतनी मेटिकुलस डिटेल के अंदर वो जा रही हैं। नहीं जनरली समम ब्रह्म है, इनको फर्क नहीं पड़ता साहब। माता जी को तो पड़ता है। माता जी को तो एक व्यक्ति को कहा रिपोर्ट कर, उसने रिपोर्ट करी है, जबकि माता जी को कोई गलत रिपोर्ट क्यों करेगा? 8-10 बार उससे करवाए, दोबारा बोल, गलत बोल रहा है तुम, फिर बोल, फिर बोल। तो माता जी यही तो बोल रहा हूं कन्नो, सोचिए आप। और कितना पेशेंस उसके अंदर, वो टेनिस भी खेल रही हैं। नहीं इतने डिपार्टमेंट में कह रहा हूं, एक प्रेस आप चला लो तो आपको भोजन की फुर्सत नहीं होती। एक डिपार्टमेंट यदि आप चला लो, यहां तो रोज नए खोल रही हैं ये, डेली। पैसे की चिंता की कैसे एक व्यक्ति आपके आधार पे यदि आ जाए, शादी करके यदि कोई आपके पीछे आ जाता है तो कहते अब इसको कमाना पड़ेगा। नहीं लोग मारेंगे कि अब ऐसे नहीं चल सकता, हाथ बढ़ गए हैं। और वहां उनको आध्यात्मिक गुरु के रूप में आके सारे, वो कौन सा कमाने थोड़ी जा रहा था, आश्रम में कौन सी कमाई की एक्टिविटी है? कोई भी गया है, माँ कितना ग्रेसफुल्ली उससे मिल रही है, जैसे एज इफ उसी का इंतजार कर रही थी, उनको कोई और काम नहीं है, उस क्षण उसी के साथ हैं वो पूरी तरीके से। ये सारी बातें यदि आप बहुत तसल्ली से रखो, ये संभव नहीं है मानवीय चेतना के लिए समझ पाना भी, बस हो गई ये चीजें ठीक है, आनंद लो इनका, विवेचन तो क्या करो।
क्यों रविकांत जी? अब ये समत्व को और को मैं क्यों बातें कर रहा हूं? क्योंकि पहली बार ये मौका मिला है, चाहे ये बड़ी लगे या कम लगे या ज्यादा लगे, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा इससे। बहुत ही सही चीज है, मगर सर समत्व योग उच्चते, या जो भी समत्व की बात है, कितना आसान लगता है समता में रहना और कहना, मगर कठिन बहुत है। मतलब समता के माने ये है कि अगर आपने समता में आ गए तो आपने जिंदगी किला फतेह कर लिया। पूरी जिंदगी का कर्म एक तरफ, और समता अगर आपने प्राप्त कर ली तो एक तरफ योग हो गया, योग हो गया। योग है। अगर समत्व हो गया तो योग हो गया, ये मानो आप। जी समत्वम योग उच्चते। जी जिंदगी क्या, आपने तो जीत लिया, फतेह हो गया वास्तव में। तो गीता कह रही है ये बात, तो आप इसको लाइटली भी नहीं ले सकते। समत्वम योग उच्चते। पूरा जीवन निकल जाएगा, समता नहीं आएगी सर, कितनी बातें कर लो। तो ये हम धीरे धीरे इन सेंटेंसेस को देख रहे हैं, फिर बाद में फिर पढ़ेंगे। अपना यही तरीका है, नया कॉन्सेप्ट है, उसके इर्द गिर्द पहले खोलते हैं, खोल के फिर बाद में फिर पढ़ेंगे। तो आप कह रहे हैं हाँ अब और अच्छे से समझ में आया, और अच्छे से समझ में आया। इस तरीके से अपना चलता रहता है। पर आपका, मैं ये देख पा रहा हूँ, सोचने का, देखने का बिल्कुल फर्क पड़ा है अब। और वही दूसरे अब आपको गले नहीं उतरेगी कि यार क्या कह रहा है, भीतर तो जाए इसके, क्या विवेचन कर रहा है, तू तो शब्दार्थ कर रहा है, इसकी बात बता, प्रैक्टिस में कैसे होगा वो बता। समता होनी चाहिए, सब में ब्रह्म होना चाहिए, सब में ये होना चाहिए। वो बोले, उसके एक थप्पड़ मार के देखो वो कितनी समता रखता है। कहा भाई साहब रुको, एक बार समता रखते हैं। उसके सामने प्लेट पड़ी हो, उसके अंदर जाके कोई बेकार चीज, गंदी चीज रख दो, फिर वो कितनी क्षमता रख पाता है। अगर आप 2 मिनट पहले तो समत्व समत्व कर रहे थे, अब क्या हुआ? उसको रेड कारपेट मत दो, फिर देखो उसके समत्व। क्यों अनिल जी, फिर कैसी रहे? और ये वही बात आती है सर, वो कथनी और करनी में जो अंतर वाला है ना, मतलब अपन बोलते हैं लेकिन जो है उसको कैसे व्यवहार में लाते हैं, वहीं तो देखो दिक्कत उसको, है। नहीं है दिक्कत। उसको इग्नोर करके 4 जने उसकी मीटिंग में से तो उठ के चले जाओ, या हम्म। उसको सही सीट नहीं दो, फिर देखो समत्व का पता चल जाए। वो भाषण के लिए अच्छा है, बहुत बढ़िया लगता तो धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि इन चीजों का, इन शब्दों का मायना, जो आप जो सोच रहे हो मानसिक, इनका मायना जो है वो है। इनका मायना गलत नहीं है। हम जो इनका मानसिक प्रतिरूप बना है। रहे हैं, हाँ, वो उसमें हमको परिवर्तन करने की जरूरत है, बस बात ये है। मतलब क्षमता का भी एक्सपेरिमेंट खुद पे करके देखे ना अपन, कितना रख पाते हैं। आज डिसाइड करेंगे, आज अपन जो है भाई 24 घंटे 12 घंटे में कितने टाइम तक उसमें क्या रिएक्ट करते हैं, तुरंत रिएक्ट कर देते हैं सर, तुरंत। हाँ, ये चाहिए। तो इसलिए इन शब्दों का अपना अर्थ है। हमको बुद्धि को कल्टीवेट करके उस अर्थ तक जाना पड़ेगा। ये अर्थ आपके स्तर तक नहीं आएगा। इसलिए हम ये इतनी चर्चाएं कर रहे हैं, क्योंकि जनरली इसके बारे में, इन शब्दों के इर्द गिर्द जो जाल बुन रखा है, वो इनका वास्तविक अर्थ नहीं है। इतना तो हम मानसिक विवेचन से समझ सकते हैं, इसलिए हम इतनी बातें कर रहे हैं। नहीं तो पढ़ जाओ यार, ये तो रेगुलर बातें हैं, ये तो सारे दिन छपने वाली बातें हैं। ये कोई ऐसी क्या विशेष बात है इसके अंदर जो श्री अरविंद कह रहे हैं? यूं तो हाँ, बात तो वही है। क्षमता भाई वर्ड यही पहली है, बार थोड़ी सुना सारे है। दिन। बस, भाई क्षमता हुआ पहली बार थोड़ी सुन रहे हैं अपन, हाँ तो यही तो। सुनते ही आ रहे हैं। बिल्कुल। बस, ब्रह्म में लीन हो जाओ, ब्रह्म की स्थिति में आ जाओ, वहां से कर्म करो तो सच्चा कर्म होगा। तो ये तो गली गली में हर जने को पता है इस बात का। इसमें क्या नई बात है? नई बात वो स्थान है अनुभव करने का, जहां ये शब्द निवास करते हैं। इतनी ही बात है। ठीक है, यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री जय महाराज। श्री